स्टूडेंट श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है। किसी भी सेट का जो अपना सीमा बिंदु होता है, लिमिट पॉइंट है, वो अपन किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आज का अपना लेक्चर रहेगा। उससे पहले अपने को एक थ्योरम्स है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका प्रूफ आपके लिए इसको समझने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने से पहले चलो अपन इस थ्योरम का प्रूफ को देखते हैं। अपन ने पीछे की जो वीडियोस थे उसमें कुछ नेबरहुड्स के बारे में अपन डिस्कस किए थे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो इस थ्योरम को पहले अपन करेंगे और फिर अपन लिमिट पॉइंट के सेट, जो किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का जो अपना पहला है, इसके अंदर आपको दिया गया है, आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि प्राकृत संख्याएं n का जो समुच्चय है वो a का क्या है, एक सामीप्य है, यानी a का एक नेबरहुड है। तो आपको यदि, मतलब इसके लिए आपको कंडीशन दी हुई यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ होता है यदि और केवल यदि, तो उस थ्योरम को अपने को दोनों तरफ से दोनों तरफ से सिद्ध करना होता है। यदि और केवल यदि एक ऐसे धन पूर्णांक n इसमें विद्यमान हो कि उसके लिए अपन ये चीज़ लिख सकते हैं कि वो जो a माइनस 1/n a प्लस 1/n जो है वो किसका सबसेट होना चाहिए, मेरा n का सबसेट होना चाहिए। ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे n जो अपन को गिवन है वही चीज़ लेके चलेंगे। जैसे पहले ये चीज़ लेके चलेंगे कि n जो a है वो n का क्या है, सामीप्य है, और फिर अपन ये चीज़ प्रूव करेंगे। उसके लिए फिर अपन ये लेके चलेंगे और इसको क्या करेंगे, a का नेबरहुड प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मान लिया, सॉरी दिया हुआ ही है, मानने की ज़रूरत नहीं है, दिया है कि जो n है वो a का क्या है, सामीप्य है। तो a का सामीप्य है तो अपन उसकी डेफिनेशन लगाएं, और ईच एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए a माइनस एप्सिला a प्लस एप्सिला वो कैसा रहता है, अपना सबसेट होता है किसका, n का, ठीक है। ये रहता ही है, a माइनस एप्सिला और a प्लस एप्सिला जो होता है वो सबसेट रहता है किसका, n का, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या है, ये अपन ने कहाँ से लिखा है, ये मैंने नेबरहुड की डेफिनेशन से लिखा है, जो अपन ने पीछे की क्लासेस के अंदर डिफाइन की थी, उसमें से अपन ने ये चीज़ें लिखी है। अब अपने को अगर एप्सिला ग्रेटर देन 0 है तो 1/एप्सिला वो कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। सभी को पता है एप्सिला ग्रेटर देन 0 है तो 1/एप्सिला क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो 1/एप्सिला भी क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। और जो अपन यहाँ पे जो एप्सिला लेते हैं वो एक रियल नंबर ही लेते हैं, तो 1/एप्सिला भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है, एक ऐसे धन पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान हो, तो अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, माना जो अपना n है वो इस प्रकार से विद्यमान है, एक वास्तविक संख्या है, उसके लिए अपन ये चीज़ लिख सकते हैं कि एक ऐसा धन पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है। यही चीज़ n इस प्रकार विद्यमान है, ये अपने को मतलब फिर ये चीज़ दिखानी है कि a माइनस 1/n और a प्लस 1/n है वो किसका सबसेट होना चाहिए, n का सबसेट ही होना चाहिए, ये अपने को दिखाना है। तो a माइनस 1/n इस प्रकार है कि n जो है वो मेरा किससे ग्रेटर देन है, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इस डेफिनेशन को अपन आगे यूज़ करेंगे। n जो मैं यहाँ पे लेऊँगी वो मैं क्या लेऊँगी, n यहाँ पे ग्रेटर देन लेऊँगी किससे, 1/एप्सिला से। n क्या लेऊँगी मैं, 1/एप्सिला से ग्रेटर देन लेऊँगी। या तो ये इससे ग्रेटर देन होगा तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो मैं एप्सिला जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 1/n का। इन दोनों को आपस में मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, एप्सिला को इधर ले आई और n को इधर ले गई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये दोनों ही रिलेशन क्या रहते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। अगर ये एप्सिला जो है वो मेरा
इसमें ग्रेटर देन 0, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मेरा साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं नेगेटिव के रूप में लिखना चाहूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे को -1/n के लिए भी दिखाना है, +1/n के लिए दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों के लिए लेके चलना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगी, मैंने पहले प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो मेरा 1/n से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, और जो माइनस एप्सिलॉन होगा वो मेरा 1/n से क्या, -1/n से कैसा होगा, लेस देन होगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ क्या कर देंगे, a ऐड कर देंगे, इधर तो a क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसका सेंस क्या होगा, जो 1 प्लस एप्सिलॉन होगा वो किससे ग्रेटर देन होगा, 1 प्लस n से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो रहेगा 1 माइनस एप्सिलॉन वो क्या होगा, किससे लेस देन होगा, 1/n से लेस देन होगा। इसका मतलब ये जो 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन का जो अपना सबसेट बनेगा, ये जो ओपन इंटरवल ये अपना बनता है, ये ओपन इंटरवल किसको कंटेन करेगा, 1 प्लस 1/n को और 1 माइनस, सॉरी पहले माइनस रहता है इसमें और यहाँ पे प्लस रहता है, इस ओपन इंटरवल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये चीज़ मैं यहाँ से लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, देखो 1 प्लस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 प्लस 1/n से, तो इससे ग्रेटर देन जो भी वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये जो सेट है वो क्या है, इसको क्या करेगा, कंटेन करेगा, ये जो होगा इसका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये इसको कंटेन करेगा, मतलब माइनस 1/n है और 1 प्लस 1/n है, वो किसका सबसेट होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये वाला जो सेट होगा वो इसके पूरे एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। कंटेन करने इन द सेंस, देखो यहाँ से देखो 1 प्लस एप्सिलॉन जो है वो 1 प्लस n से क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है, तो 1 प्लस n से बड़ी वैल्यूज को कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1/n से छोटी वैल्यूज को भी वो क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। और ये जो है 1 माइनस जो a माइनस एप्सिलॉन है वो क्या है, लेस देन है 1 माइनस 1/n से, तो ये इससे छोटी वैल्यूज को क्या करेगा, कंटेन करेगा। इसका मतलब ये इसको भी क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। और अपने डेफिनेशन से क्या देखा था, ये किसका सबसेट होता है, अपना n का सबसेट होता है, अपने डेफिनेशन से ये चीज़ लिखी थी। तो अगर ये n का सबसेट होता है, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन अगर n का है और ये इसका है, तो अपन ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से कि a माइनस 1/n और a प्लस 1/n जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, n का सबसेट हो जाएगा। और यही हमें यहाँ के फिर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थी अपनी आज की थ्योरम। अब इसमें अगर अपने को यदि और केवल यदि है तो इसका दूसरे स्टेटमेंट को, मतलब स्टेटमेंट को उल्टा भी प्रूफ करना तो पड़ेगा। तो अब इसमें उल्टा प्रूफ करने के लिए अपने को दिया गया है, दिया हुआ में क्या है, अपने को ये चीज़ तो दी हुई होगी, मतलब ये चीज़ अपन लेके चलेंगे और इसको a को क्या करेंगे, इसका सामीप्य, मतलब n जो है वो इस a का सामीप्य होगा, ये अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये देखिए a माइनस 1/n a प्लस 1/n सबसेट है n का, ये तो मैं लेके चली हूँ, ये मैं यहाँ पे अपन मान के चलेंगे और अपने को प्रूफ करना है जो मेरा a है, n जो है वो मेरा a का क्या है, नेबरहुड है। तो अपने को अपन यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो अपना सेट है, ये जो सेट है ये a को कंटेन करता है कि नहीं करता है, a के आसपास के सभी नेबरहुड्स को भी क्या करता है, कंटेन करता है, आसपास के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको भी कंटेन करता है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से नेबरहुड की डेफिनेशन ही तो होगी। अगर मैं इसको 1/n को हटा के एप्सिलॉन लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। इसको मैं अगर एप्सिलॉन लिख दूँ, 1/n को मैंने लेट कर लिया यहाँ पे एप्सिलॉन, तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, मेरी n की डेफिनेशन बन जाएगी। मैं यहाँ पे लेट कर लूँ 1/n इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो ये बन गया 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये आप लेट नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा इसमें एक लैंग्वेज में आप एक सीधा लाइन में लिख सकते हो कि ये जो सेट है ये
ए के सभी जो ए को भी कंटेन करता है और ए के जितने आसपास के एलिमेंट्स हैं उनको भी कंटेन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब n जो होगा वो इसको क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा। तो ये नेबरहुड की आ गई ना यहाँ पे। तो ये जो है ए के सम्मिलित करने वाले सभी, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 1/n, a प्लस 1/n। ए को सम्मिलित करने वाला क्या है, एक ओपन इंटरवल है। ए को सम्मिलित करने वाला ओपन इंटरवल है, विवृत अंतराल है। तो ये ओपन इंटरवल है, तो ये क्या लिख सकते हैं, अतः जो मेरा n होगा वो क्या हो जाएगा, a का नेबरहुड हो जाएगा। अतः n जो अपना नेचुरल नंबर यहाँ पे लेके चल रहे हैं n, वो a का सामीप्य होगा। ठीक है, यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, सीधी सी बात है। ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आ गया, तो ये ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ही है, और ये किसका सबसेट हो रहा है, ये एन का सबसेट हो रहा है। तो एन क्या हो जाएगा, इस ए का नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, यही अपने को यहाँ पे प्रूव करना था। अब अपन पढ़ेंगे किसी भी लिमिट सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। तो उसके लिए देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट है, सीमा बिंदु, किसी भी समुच्चय का जो सीमा बिंदु होता है वो अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन डेफिनेशंस को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी जो आगे की थ्योरम्स होती है वो आपको समझने में बहुत ईजी रहती है। तो इन डेफिनेशंस को भी नोट करके चलिएगा, और जो आपकी थ्योरम्स में यहाँ पे प्रूफ करवाती हूँ उनको भी आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो ये जो अपना लिमिट पॉइंट सेट होता है, जो किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, लिखेंगे। माना एस सबसेट है आर का। एस मैंने क्या लिया है, एक रियल नंबर का क्या लिया है, यहाँ पे सबसेट लिया है। तब एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या, तब एक वास्तविक संख्या ए, वास्तविक संख्या ए जो होगी वो समुच्चय एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगी यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में एस के कितने बिंदु विद्यमान हो, अनंत बिंदु विद्यमान हो। तब एक संख्या ए समुच्चय एस का सीमा बिंदु, समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामीप्य किसको बोलते हैं, नेबरहुड को। प्रत्येक सामीप्य में एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो। एस के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें विद्यमान होने चाहिए। किसमें, ए के नेबरहुड में। ए के जितने भी नेबरहुड्स आपको मिलेंगे उस एस जो भी अपना ए जो होगा यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट कहलाएगा, उस ए के जितने भी नेबरहुड्स हैं, लिमिट पॉइंट कहलाने की शर्त क्या होगी कि ए के जितने भी नेबरहुड्स होंगे, जितने भी नेबरहुड्स अपन वहाँ पर डिफाइन करेंगे, उन नेबरहुड्स में क्या होने चाहिए, एस के कितने एलिमेंट होने चाहिए, अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए, अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए जो इसका नेबरहुड है। जितने भी इसके नेबरहुड बनते हैं वो एक इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, तब जो ये ए होगा ना वो क्या कहलाएगा, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो ये थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। कल जो अपना लिमिट पॉइंट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।